गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर 4 क्लास 6 का साइंस का 4 चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, गेटिंग टू नो प्लांट्स। देखिए इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट दैम इन योर नोटबुक। स्टेम absorbs water and minerals from the soil. Leaves hold the plant upright. Roots conduct water to the leaves. The number of petals and stamens in a flower is always equal. If the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. If the petals of a flower are joined together, then the pistil to join to the पेटल्स में और मे नॉट बी ज्वाइंट। ऐसा हो भी सकता है कि वो ज्वाइंट हो, ऐसा हो भी सकता है कि वो ज्वाइंट हो, ऐसा नहीं भी हो सकता है कि ना ज्वाइंट हो। तो पहला क्या है इसका करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या होगा? स्टेम एब्जॉर्ब वाटर नहीं, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इसका होगा रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। गलत दिया हुआ है स्टेम, स्टेम की जगह आपका रूट्स होगा। Leaves hold the plant upright. No, stem holds that plant upright. Stem उसको hold करती है प्लांट को, ना कि लीव होल्ड करती है प्लांट को। Roots conduct water to the leaves. No, stems conduct water to the leaves. Stem से ही पानी जो पहुंचता है, वो जो पानी की सप्लाई होती है पेड़ को, वो स्टेम से होती है, ना कि हमारी रूट से। The number of petals and stamens in a flower is always equal. The number of petal and stamen in flower may always be equal. ठीक है, may not be always मतलब जरूरी नहीं है ऐसा कि हमेशा इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑलवेज पूछा है तो आपका आंसर नो ही होगा। ठीक है, मे नॉट ऑलवेज भी इक्वल इसका लिखेंगे आप। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ अ लीफ एंड अ टैप रूट एंड अ फ्लावर। तो आप एक लीफ बना देंगे, उसकी वेन्स और मिड रिब जो बीच की लाइन है वो मिड रिब हो गई, वेन्स बना दी। ठीक है, एक टैप रूट बना दी, टैप रूट है अंदर की तरफ और ऐसे निकली होती टैप रूट होती है। एक फ्लावर कोई भी बना देना आप अपने हिसाब से। ठीक है, आपका क्या है थर्ड, कैन यू फाइंड अ प्लांट टू योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम। ठीक है, फिर उसका नाम लिखना है। टू द कैटेगरी विल यू प्लेस? यस, लौकी का जो प्लांट है वो मेरे नेबर के पास घर में लगा हुआ है। नीड सपोर्ट, इट्स अ क्लाइंबर। उसको एक क्लाइंबर की मतलब सपोर्ट की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम? स्टेम का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है उसका? तो स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। एक तो स्टेम क्या करती है, प्लांट को होल्ड करके रखती है, ऐसे नहीं कि वो गिर जाए। ठीक है, वो थोड़ा स्ट्रेट रखती है। एंड स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। स्टेम क्या करता है, पानी पहुंचाता है, ठीक है, पूरी लीव्स तक। फिर स्टेम कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम खुद से लेकर जो भी आपका पानी है, सनलाइट है, वो लेकर फिर लीव्स तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन? वीट, तुलसी, माइज, ग्रास, कोरिएंडर जिसको धनिया भी बोलते हैं, एंड चाइना रोज। ठीक है, तुलसी, अब इसमें कौन सा है रेटिकुलेट वेनेशन? तो तुलसी है, चाइना है, रोज है और कोरिएंडर है। ये हमारा रेटिकुलेट वेनेशन के हैं, बाकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेंटेशन डू इट्स लीव है? अगर वो फाइब्रस रूट है तो वो किस टाइप का प्लांट होगा? ठीक है, मतलब उसका जो वेंटेशन होगी उसका वो क्या कर रहा होगा, क्या करेगा? इट अ प्लांट हैज़ अ फाइब्रस रूट। अगर किसी भी प्लांट की फाइब्रस रूट है, इट्स लीव हैव पैरेलल वेंटेशन। उसकी जो लीव्स होंगी वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, मतलब एक ऐसे और एक ऐसी लीव्स होंगी उसकी।
ठीक है। if a plant has leaves with reticulate ventilation, what kind of root will it have? If a plant has leaves with reticulate ventilation, it will have a tap root, तो उसकी tap root होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of a paper? Yes, it's possible to find whether a plant has taproot or fibrous root. हमें समझ आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं कि उसमें taproot है कि fibrous root है by looking of his impression of leaf on a sheet of a paper। हम उसको देखकर ही बता सकते हैं। What are the parts of flower? फ्लावर्स के क्या पार्ट होते हैं? एक तो सेपल्स होता है, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होता है, पिस्टल होती है, ये फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। ठीक है। मतलब कौन से जो प्लांट्स हैं देम हैव फ्लावर्स, कौन से इसमें फ्लावर्स हैं? ग्रास, माइस, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमोग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंडनट। तो आंसर है आपका द प्लांट्स विच हैव फ्लावर्स आर ग्रास है, माइस है, वीट है, चिली है, टोमेटो है, तुलसी, पीपल है, शीशम है, बनियन है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स होता है वो फ्रूट्स के अंदर होता है, इसका जो फ्रूट्स होता है वो अंदर होता है। मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमोग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंडनट, ये सब है। अब क्वेश्चन नंबर 11, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस। तो लीव्स प्रोड्यूसेस फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो खाना अपना बनाते हैं। ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। तो कौन से पार्ट? तो ओवरी इज फाउंड इन द लोअर मोस्ट एंड मोस्ट स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। ठीक है, वो थोड़ा सा मोटा सा पार्ट होता है ओवरी वाला। प्लांट्स का भी सेम टू सेम होता है, ह्यूमन जैसा ही होता है, तो उस थोड़ा सा स्वॉलन पार्ट होता है। ठीक है। नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज़ जॉइंट सेपल्स एंड द अदर हैज़ सेपरेट सेपल्स। ठीक है, तो देखो प्लांट्स विद जॉइंट सेपल्स कौन कौन से हैं? जॉइंट सेपल में धतूरा और कॉटन, और जो प्लांट सेपरेट सेपल, जो सेपल से सेपरेट हैं, वो हैं रोज और लोटस। देखिए, ये हमने क्वेश्चन आंसर आपको सारे सब मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास 6 के साइंस के सभी चैप्टर्स के कराती जा रही हूँ, और मैं इनके एक शॉर्ट वीडियो दे दूँगी। अगर आपको थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं दिख रही है तो आपको दिख जाएगी। आप मेरी यूट्यूब वाले आईडी में आप चेक कर लेंगे, आपको इनके आंसर्स अच्छे फॉर्म में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।